महाभारत को हम सही मायने में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। आर्यावर्त के समस्त राजा या तो कौरव अथवा पांडव के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। श्री बलराम और रुक्मी ये दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। इन दोनों के अलावा एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से विरत था। वो था दक्षिण के उडुपी का राज्य। जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों उन्हें अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करने लगे। उडुपी के राजा अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए लालायित दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल उचित सोचा है। आपके इस बात को छेड़ने पर मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, हे वासुदेव, ये सत्य है। भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं है, किंतु ये युद्ध अब टल नहीं सकता। इसी कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूं। इस पर श्री कृष्ण ने हर्षित होते हुए कहा, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे और अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंध को देखेगा तो हम उस ओर से निश्चिंत ही रहेंगे। वैसे भी मुझे पता है कि सागर जितनी इस विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी के लिए भी संभव नहीं है। भीमसेन युद्ध से विरत हो नहीं सकते, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेना के भोजन का भार संभालिए। इस प्रकार उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का भार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक भी दाना अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा यह देखकर चकित रह जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर वे भोजन की व्यवस्था करवा सकें। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार के अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंततः युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। अपने राज्याभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने
उडुपी नरेश से पूछ ही लिया, हे महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंध किया कि एक भी दाना अन्न का व्यर्थ न हो पाया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने हंसते हुए कहा, सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे जा सकता है? अगर वे न होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा मारे जाएंगे। उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि कभी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था, उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर-उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उस गौरैया ने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। गौरैया ने
अपने पंखों को कुछ मिनट के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गए क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। आप मुझे आज्ञा दें, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। किंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण का एक आसान सा निशाना चूक गया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस कर दिया और कहा कि कोई और प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, लेकिन केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? क्योंकि उस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को जो एक पेड़ पर था उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। और इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल उसकी घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सौ अभी भी वहां पड़े थे जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। युद्ध का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहते हैं? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखा। हाँ अर्जुन, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी सवाल के उस भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पंछियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर माँ और छोटे पंछी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। यह देखकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप मुझे क्षमा करें। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए
मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं।